नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। फिर हाजिर हुआ एक नए वीडियो और जानकारी के साथ जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी है। फेम इंडिया मैगजीन 2020 की नई लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें लगभग 50 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची आई हुई है। ये सूची फेम इंडिया 2020 जो जारी हुई है, ये एशिया की है, जिसमें से इंडिया के लोगों की जानकारी दी है, जिसपे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची बनाएंगे। ये सूची कैसे बनती है, किस बेस पर चुना जाता है लोगों को, क्या क्या मानदंड होते हैं और किस किस क्षेत्र के लोगों को चुना जाता है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फेम इंडिया मैगजीन 2020 के सबसे प्रभावशाली भारतीय शख्सियत किस आधार पर चुने जाते हैं इस मैगजीन में, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि फेम इंडिया के प्रमुख मानदंड क्या हैं, जिसमें व्यक्तित्व, प्रभाव, दूरदर्शिता, छवि, कार्यशैली, विकास परक और जन कल्याणकारी प्रभावशील प्रयास के कारण इनको चुना जाता है। तो ये जानकारी होती है जिसके आधार पर ही करते हैं। सर्वे क्या होता है, किस आधार पर सर्वे होता है, उसके क्या मूलभूत क्षेत्र होते हैं, ये होते हैं। राजनीति के क्षेत्र के भी हो सकते हैं वो लोग, ब्यूरोक्रेसी के भी, अध्यात्म के क्षेत्र के भी लोग हो सकते हैं, इनको चुना जाएगा इस लिस्ट में। उद्योग एवं व्यापार जगत के लोगों को भी, समाज सेवा, सहकारिता, पत्रकारिता, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र पे भी, और अभिनय यानी एक्टिंग के और कला के क्षेत्र में भी होते हैं। तो फेम इंडिया की जो सबसे प्रभावशाली शख्सियत में जिनका नंबर पहले नंबर पे आता है, उनकी हम बात करेंगे कि वो कौन है, किस पद पर हैं, किस कारण से हुआ है उनका इसमें नाम आया है और कितने फीसदी हैं और उनमें आपकी राय कितनी है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हमारे भारत के, उनके किस कारण से उनको किया गया ये देख सकते हैं, और 99.6% लोगों ने उनको वोट दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं सबसे प्रभावशाली शख्सियत, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। वो आते हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इनको 97% वोट के साथ दिया गया है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि तीसरे नंबर की बात करें शख्सियत की, तो उनमें से किसको रखा गया है, उनके कारण और कितने फीसदी के साथ रखा गया वो देखेंगे। तो अमित शाह हैं मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री हैं और 96.5% के साथ इनको रखा गया है टॉप 3 पे। ये टॉप 10 की पहली सूची में बता रहा हूँ। शख्सियत नंबर 4 जो हैं, उनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, इनको क्यों रखा गया है। रतन टाटा जी हैं, जो कि उद्योगपति हैं, 95.2% के साथ इनको इस सूची पे रखा गया है। इसके बाद अगली जो शख्सियत आती है नंबर 5 पे, टॉप 5 पे जो शख्सियत आती है, उनका नाम है मुकेश अंबानी, जो देश के उद्योगपति हैं। इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाने के प्रयास के कारण इनको इस फीसदी पे रखा गया है, 95% के साथ रखा गया है। आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6 पे जो शख्सियत आती हैं अभी, उनके बारे में हम बात करेंगे। पी विजयन है, केरल के मुख्यमंत्री, परिस्थितियों से निपटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में बताया गया। अब आप यदि इनके बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखे, नहीं जानते तो आप पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में कि क्यों रखा गया है। नंबर 7 पर जो रखा गया है, उनके बारे में हम बात करेंगे। श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं और विश्व शांति के गुरु के तौर पे जाने जाते हैं। इनको हर व्यक्ति जानता है, दुनिया के कई सारे देशों के व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता है। आप भी जान सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आप आर्ट ऑफ लिविंग विजिट कर सकते हैं। शख्सियत नंबर 8 जो आते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस पे। राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं। साफ सुथरी छवि के कारण इनको इस पोजीशन पे रखा गया है। नंबर 9 पे जो हैं, उनके बारे में यदि आप जानेंगे तो ये हैं अजीत डोभाल जी, NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हैं। इनको मुश्किल और परेशानियों में संकट मोचन की भूमिका के कारण इनको रखा गया है। नंबर 10 पर जो आते हैं, टॉप 10 की लिस्ट हमारी जो अभी यहाँ पर समाप्त होगी, वो है नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री हैं, साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। अब बात करेंगे जो टॉप 10 के बाद बाकी के जो 40 लोग आते हैं वो कौन कौन से हैं। आप लिस्ट पे देखते जाएंगे, सबके नाम दिए गए हैं, उनको किस कारण से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इन सभी के लोगों के नाम जो दिए गए हैं, उनके कारण क्या है, उनके पीछे क्या काम करते हैं, ये किस कारण से इनको रखा गया है, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। और इसके बारे में, इन सभी के बारे में जानना भी है आपको, तो आप जान भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कि आखिर ये कौन है, और भी उनके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप पूरी तरह से जान सकते हैं। इस वीडियो में हमारा बनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोग जानें, सभी लोग जानें कि फेम इंडिया मैगजीन में किस प्रकार के व्यक्तित्व को रखा जाता है और उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती है, किस क्षेत्र में रखा जाता है, उसके बेस पे हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये रही पूरी जानकारी कि किस बेस पर क्या चीजें होती हैं फेम इंडिया मैगजीन में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको यदि इसमें कोई भी सजेशन देना हो तो आप किस प्रकार से किस व्यक्ति को किस पोजीशन पे रखेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की आसान जानकारी के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।